अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शेफ तनवीर हुसैन और आप देख रहे हैं बाबा हाज़मी फूड्स। और आज मैं जो चीज़ बनाने चाह रहा हूं वो है मटन के कीमे के यूनिक कटलेस। और आप भी जब बनेंगे तो इंशाल्लाह हैरान होंगे कि वाकई ये कुछ चीज़ बनी है। और ख़ास तौर पे मैं आप कमर्शियल हजरात को मैं मदऊ करना चाहूँगा कि वो मेरी ये रेसिपी वो बड़े गौर से देखें। इंशाल्लाह ताला उनके लिए ये लाखों का सामान बनेगी इंशाल्लाह ताला। आए जी शुरू करते हैं जी। ये देखें, मैंने तकरीबन 3 पाव मटन का कीमा लिया है और इसमें मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून सिरका लिया है और इसमें 1 गिलास मैंने पानी का लिया है। सबसे पहले हम इसको बॉयल करेंगे, तो चलिए बॉयल करते हैं, बाकी मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। आप मेरे साथ रहिएगा, आप मेरी मुकम्मल रेसिपी देखिएगा। चलो जी जो ये देखें, मैं कीमा डालूँगा इसमें। इसके बाद इसमें मैं सिरका डाल रहा हूँ। आपने परेशान नहीं होना। ये देखें, ये बहुत टेस्टफुल रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह, मज़ा आएगा। आप भी ज़रूर, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे घर में। इसके नीचे मैं फ्लेम जलाऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने फ्लेम ऑन कर दिया है, इसको हम स्टीम करेंगे। इस तरह हम इसको करके ऊपर से ढाँप देंगे ऐसे। तकरीबन 20 से 25 मिनट तक इसको हम स्टीम होने देंगे। तो 20 से 25 मिनट जब इसको स्टीम होगी तो इससे अगला मरहला मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। आपने परेशान नहीं होना, मेरे साथ रहना है। इंशाल्लाह ताला आपको मज़ा आएगा। आप भी घर में बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे ये कीमे के इंशाल्लाह ताला। ये यूनिक कटलेस हैं और वाकई में ये यूनिक होंगे। आप भी याद करें, खास तौर पे मैं बार बार कह रहा हूँ कमर्शियल हजरात के लिए बहुत बेहतरीन ये रेसिपी होगी इंशाल्लाह ताला। तो मिलते हैं 20 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, ये देखें, इसको 20 मिनट हो गए हैं, काफ़ी हद तक तैयार हो गया। अब इसमें मैं नमक डालूंगा। ये देखें, इस तरह नमक डालेंगे और इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगा। इसको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर हम इसको उतार लेंगे, इसको ठंडा होने देंगे और उतनी देर में हम अगला प्रोसेस करेंगे, वो मैं आपको बताता जाऊंगा साथ साथ। आपने मेरे साथ रहना है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इस तरह से। जी व्यूअर्स, ये देखें, कीमा जब तक ठंडा होता है तब तक हम अगला प्रोसेस कर रहे हैं। मैंने 3 पीस लिए हैं ब्रेड के, तो इसको हम दूध लगाएंगे इस तरह से। ये देखें, हल्का हल्का दूध, थोड़ा सा दूध डालेंगे इसके ऊपर। इसको अच्छी तरह इसको लेप कर लेंगे जैसे हम जैम लगाते हैं। ये देखें, इस तरह करके इसके ऊपर हम दूसरा रखेंगे इस तरह से। फिर इसको उसी तरह से हम दूध लगाएंगे इस तरह से, इसको करके अच्छी तरह से। इसके बाद हम उसी तरह से सेम थिंग तीसरा पीस भी रखेंगे, इसको फिर हम ऐसे करेंगे। ये देखें, अच्छी तरह दूध लग जाएगा इसको इस तरह से। जी व्यूअर्स, देखें, मैंने ब्रेड को दूध लगा दिया। अब मैं प्याज हैं, इनको हल्का सा मैंने गर्म करना है, बिल्कुल हल्का से। इनको ब्राउन भी नहीं इनको होने देना। इनको हल्का सा करके तो फिर हम अपना अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। ये देखें, इस तरह से। व्यूअर्स, ये हम इसलिए प्याज को इस तरह कर रहे हैं कि इसमें से थोड़ा सा पानी खुश्क हो जाए, ताकि इससे हमारे जो कटलेस हैं वो ख़राब ना हो। जब ये प्याज पानी छोड़ता है तो वो डिस्टर्ब कर सकता है हमारे जो है ना कीमे के कटलेस को। इसलिए हम इसमें से पानी को खुश्क कर रहे हैं। इसको हम ब्राउन नहीं होने देंगे। इसमें मैंने घी वी कुछ नहीं डाला, इसका अपना पानी है, तो उसके वही इसको हम खुश्क कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, ये देखिए, कीमा ठंडा हो गया है। ये देखें, और हमने प्याज भी कर लिया है इसमें। अब मैं आपको बताता चलूँ
तकरीबन 1 चाय का चम्मच जो है ना, 1 टेबल टी स्पून काली पीसी हुई मिर्च डालेंगे इसमें, ठीक है। और 1 टेबल टी स्पून इसमें हम मस्टर्ड पाउडर डालेंगे। ये देखिए मैं आपके सामने डाल रहा हूँ, कोई छुपी हुई बात नहीं है, जो भी कर रहा हूँ आपके सामने कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आपको एक एक चीज़ बताऊंगा, आपने परेशान नहीं होना है। इसमें हरा धनिया डालेंगे, जी व्यूअर ये देखें इसमें हरी मिर्च डालेंगे हमने। एक मिर्ची थोड़ी सी साइज़ में बड़ी थी तो मैंने एक ही काटी है, आप 2 डाल लें, या जायके के मुताबिक आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ख़ास तौर पे मैं कमर्शियल हज़रात जी व्यूअर्स, अब मैं इसमें खुश्क धनिया डालूँगा, तकरीबन आधा टेबल स्पून जो है ना वो इसमें हम डाल देंगे, ये देखें इस तरह से। और इसमें तकरीबन आधा चम्मच इसमें डालेंगे दादड़ मिर्च, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इससे पहले हम इसमें जो हम मैंने ये प्याज की हैं इनको मैं डाल रहा हूँ। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इस तरह से, ये देखें। जी व्यूअर्स ये देखें इसको मैंने मिक्स कर लिया है। अब हम इसको एक साइड पे करेंगे। ये ब्रेड मैंने जो भिगोए थे दूध में, इसको मैं करूँगा। जी व्यूअर्स ये देखें इस तरह हम इसको हाथों के साथ ही अच्छी तरह से, अगर आपको लगे कि इसमें दूध ज़्यादा है तो आपको इसको जो है ना इस तरह से आप दूध को निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने डाला अपने हिसाब से बिल्कुल पूरा पूरा, इसमें ज़ायद नहीं है दूध। अगर ज़्यादा हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो आप उसको निचोड़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। जी व्यूअर्स ये देखें मैं अब इसको इधर से उधर शिफ्ट करूँगा इसमें कीमे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हाथ से ही मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगा, क्योंकि ये चम्मच से होने वाला नहीं है, तो इसलिए मैं इसको इस तरह से अपने व्यूअर्स ये देखें मैंने हाथों को ऑयल लगाया। अब मैं इसके बना रहा हूँ, गोल गोल रोल बनाएंगे इसको। ये देखें इस तरह हम लेंगे, थोड़ा सा इसको इस तरह करके अच्छी तरह से हम जी व्यूअर्स ये देखें तैयार हो रहे हैं। इस तरह से आपने अच्छे से गोल बना लेने हैं। गोल बनाए या आप चिपटे बनाए वो आपकी मर्ज़ी, आप शेप कोई भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से आपने करके, ये देखें मैं कर रहा हूँ तो ये देखें इस तरह से जी व्यूअर्स ये देखें ब्रेड क्रम्स हैं मैंने बनाए हुए हैं। आपको इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिलेगी इंशाल्लाह। और मैंने अंडा फेंटा, देखें इस तरह इसको मैंने कर लिया है लिक्विड टाइप, और इसमें मैं ऐसे एक एक पीस पकड़ूंगा, इस तरह अंडा लगाऊंगा और इस तरह फिर इसको मैं ब्रेड क्रम्ब लगाऊंगा। ये देखें जी, ये देखें इस तरह हम इसको अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्ब लगा लेंगे। तो इसको हम स्टोर करते जाएंगे इस तरह। ये मैंने डब्बा रखा है, आप भी इस तरह डब्बा ले लें, इस तरह स्टोर करते जाएंगे। ये इस तरह हम रखेंगे। ये देखें मैंने किए हैं, अभी मैं करता जा रहा हूँ इसी तरह मैं, ये देखें इसको अंडा लगा के इसको इसमें रखूँगा ऐसे। और मैं दूसरा हाथ जरा मेरा हुशक है इसलिए मैं दूसरे हाथ से लगा रहा हूँ, अदरवाइज़ राइट हैंड बेस्ट है। इस तरह, ये मेरी एक साइड मुकम्मल हो गई है।
जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने सबको ब्रेड क्रम्ब लगा लिए हैं। और जो मैंने सबसे ज़रूरी कह लें या ख़ास बात मैंने आपको बतानी थी कि हम इसको फ्रीज़ करेंगे। सबसे पहले हम तकरीबन 1 से 1.5 महीना इसको हम फ्रीज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम जब भी चाहें निकाल के हम बना सकते हैं 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर। लेकिन अभी हम इसको तकरीबन 30 मिनट के लिए मैं फ्रीज़ करूँगा, फ्रीज़र में रखूँगा। उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे। तो इंतज़ार कीजिएगा, जाइएगा नहीं। मैं आपको इसको मुकम्मल बनाने में आपकी मदद करूँगा, मुकम्मल रेसिपी बताऊँगा। तो मुकम्मल रेसिपी देखने के लिए 30 मिनट का इंतज़ार बस रह गया आपका। तो इंतज़ार आपका ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं 30 मिनट के बाद। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने फ्रीज से निकाल ली है और अब मैं इनको तैयार करने लगा हूँ। ये देखें मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऑयल मैंने गर्म किया है तकरीबन 160 डिग्री पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, देखें इनको हम रेड करेंगे, ब्राउन कलर के बड़े अच्छे से हो जाएंगे, बहुत टेस्टी बनेंगे इंशाल्लाह। आप भी बनाइएगा। खास तौर पे मैं कमर्शियल हजरात के लिए कह रहा हूँ, उनके लिए रोज़गार का बेहतरीन ज़रिया ये मटन के कीमे वाले स्पाइसी जो है ना मेरे, ये बहुत टेस्टी कटलेट्स हैं। व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह बहुत प्यारे ब्राउन हो गए हैं। ये देखें बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए इस तरह मैं निकालता जाऊंगा। जी व्यूअर्स, ये देखें मैंने निकाल लिए। अभी मैं इंशाल्लाह आपको इनको फाइनल शक्ल दिखाता हूँ। जी व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें बहुत प्यारे बने हैं, बहुत टेस्टी हैं। उम्मीद है मेरी आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बहुत शुक्रिया।